प्यारे बालकों, आशा और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और जीवन में मस्त होंगे। तो प्यारे बालकों, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी के बारे में सीखा था अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाउ डू वी गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो चलो प्यारे बालकों, आज हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस को करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी तमाम बातों को याद रखा और जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आपने मेरी बातों को समझा और सीखा, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं जो आपको परेशान कर सके। प्यारे बालकों, एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको अप्रोच क्या सिखाई थी। बस आपको कुछ नहीं करना, ये अप्रोच याद रखनी है। क्वेश्चन को डील करने के लिए आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो दो तरह की अप्रोच हमने देखी थी प्यारे बाल को। दोनों अप्रोच में से हम कौन सी से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो प्यारे बाल को सुनिए। अगर आपको फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना किफ़ायती नज़र आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशंस आपको नज़र नहीं आ रही, तो आई मस्ट से यू शुड गो फॉर सेकंड ऑर्डर टेस्ट अप्रोच, यानी कि सेकंड ऑर्डर अप्रोच आपसे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्रोच से आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। लेकिन प्यारे बालकों, अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आए, उसके सिंप्लीफिकेशंस अगर कॉम्प्लेक्स नज़र आए, तो प्यारे बालकों आप बेहतर है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करते हैं, ये तमाम बातें मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाई थी। आइए फिर भी एक बार क्विकली मैं आपको ये सारी बातें समझा देता हूँ। प्यारे बालकों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि पहले आप एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, देयर आफ्टर पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट चेक द साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या मैं कह सकता हूँ एफ डैश एक्स अबाउट क्रिटिकल पॉइंट्स। और अगर आप देखते हैं, लेट्स से एक्स बराबर ए हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इससे पहले डी वाई बाई डी एक्स अगर हमारा पॉजिटिव और इसके बाद में अगर डी वाई बाई डी एक्स हमारा नेगेटिव, तो x बराबर a विल बी योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड f ऑफ a ही हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ये बात हमने की थी। अगर प्यारे बच्चों x बराबर a के पहले डी वाई बाई डी एक्स हमारा 0 से छोटा और a से बड़े के लिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा 0 से बड़ा, पहले फंक्शन डिक्रीजिंग उसके बाद में इंक्रीजिंग, यहाँ पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो इस केस में x बराबर a विल बी आर पॉइंट ऑफ मिनिमा और f ऑफ a हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। ये बात हमने सीखी थी। फिर प्यारे बाल को हमने सीखा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं जाएं, अगर अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अगर क्वेश्चन को अप्रोच करें, तो उसको कब करते हैं ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। जब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आसान लग रहा हो, यानी कि फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आपको कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आ रहा हो, उस वक्त आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जाएं। वो क्या कहता है, आइए एक बार वो भी रिवाइज करवा देते हैं। ये कहता है कि फंक्शन देगा, आपको काम तो वही करना है। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालें, पुट इट इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे बेटा, और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आप फंक्शन के, मान लो क्रिटिकल पॉइंट हमारा x बराबर a है, तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेंगे एट x इक्वल टू a। अगर ये 0 से बड़ा
तो x बराबर a हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैंने आपको कॉन्केविटी बताई थी, यानी कि f ऑफ a हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। और अगर प्यारे बाल को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी, तो उस वक्त x बराबर a हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और f ऑफ a ही होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ये बातें मैंने आपको सिखाई थी, आशा और उम्मीद है आपको याद होगा। क्विकली मैंने वैसे रिवाइज करवा ही दिया है। फिर हमने एक बात और भी सीखी थी, वो क्या कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ऑन एन इंटरवल, कि भैया फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल पे कैसे निकाल सकते हैं। तो इंटरवल क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरवल पे वही हमें क्लोजनेस की कोई डेफिनेशन होती नहीं, नियरेस्ट पॉइंट निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो खैर हमें बात करनी पड़ेगी क्लोज इंटरवल पे ही। तो मैंने बताया था अगर फंक्शन की, अगर आप और हमें फंक्शन की बात करनी हो, ये वाला ले लेते, अगर फंक्शन की प्यारे बाल को हमें इंटरवल ए से बी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी है, कौन से की, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट minimum value. If we were to talk about absolute maxima and absolute minima of a given function in a given interval a to b, तो उस वक्त आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उन पर फंक्शन की वैल्यू एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू। एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से इंटरवल की है, ए और बी। तो एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो बड़ा वो मैक्सिमम एंड जो छोटा वो मिनिमम। साधारण सी बात है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। आइए मैंने क्विकली आपको ये सब बातें, तमाम बातें रिवाइज करवा दी हैं। आइए क्वेश्चंस के माध्यम से इन सब बातों को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसके लिए हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। आप केवल समझेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन कर कैसे रहे। देखो आप मेरी बात सुनते जाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन का धागा उधेड़ के रख देंगे। केवल आप मेरी बात सुनेंगे, मैं कह क्या रहा हूं, बहुत आसान बना दूंगा मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारे बाल को ये कह रहा है कि भैया एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 12। दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। आपको फंक्शन दिया, आपको इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। प्यारे बाल को मैंने आपको सिखा रखा है, सबसे पहले आप निकालेंगे एफ डैश एक्स। निकाल लो आप, आसान ही है बेटा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस, ऐसे 4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहा। एक्स क्यूब का करेंगे तो आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2x। 12 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। प्यारे प्यारे बाल को हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है, विच कम्स आउट टू बी 12 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स एक्स। अब प्ले ग्रुप का बच्चा भी जानता है कि गुरुजी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, मुझे इसके तो फैक्टर्स कर ही लेने चाहिए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 टाइम्स, ओहो क्या कह रहा हूं मैं, प्यारे बाल को 12 सभी में है, अपन क्या करेंगे 12 कॉमन ले लो, और x भी सभी के पास है, अपन x भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहां तो बचा एक्स स्क्वायर, यहां हमारे पास बचेगा बेटा
केवल x, और यहाँ हमारे पास बचेगा -2। एफ डैश एक्स फर्दर फैक्टराइज करो। अब एक क्वाड्रेटिक बन रही है हमारे पास, क्या अपन इसके फैक्टर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो -2 चाहिए और सम हमारे पास 1 होना चाहिए। प्रोडक्ट -2 और सम 1, तो क्या करें प्यारे बाल को? प्लस का 2 और माइनस का 1, तो क्या हम कह सकते हैं x -1 एंड x +2 विल बी इट्स फैक्टर्स। आप जानते हैं, आप कर सकते हैं आसानी से, कोई खास बात नहीं। प्यारे बाल को ये तो आ गया एफ डैश एक्स, फंक्शन दिया, उसका डेरिवेटिव निकाला। देखो मैं साइड में लिख देता हूँ स्टेप्स क्या क्या है। हमारे पास फंक्शन होगा, हमें अगला काम क्या करना होता है? उसका डेरिवेटिव निकालना। अब उससे अगला काम क्या है? टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स वी नीड टू पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तीसरा स्टेप करने जा रहा हूं, तो अब हम करने जा रहे हैं टू फाइंड critical points we have to put f dash x equals to 0. That means this implies that 12 times x into x minus 1 into x plus 2 has to be equal to 0. अब 12 तो कभी जीवन में भी 0 बन नहीं सकता, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू प्यारे बाल को -2 हो सकती है। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। देखो क्वेश्चन को करने के लिए जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे वो क्या थे? फंक्शन देगा, डिफरेंशिएशन निकालना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, निकाल ली। एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, एक x बराबर 0, एक x बराबर 1, एक x बराबर -2। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? अब देखेंगे क्वेश्चन में कि यार इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आसान है क्या? अब आप कहेंगे गुरुजी देखो ये जो एक्सप्रेशन है एफ डैश एक्स, इसी के तो बदौलत हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, और इसको तो फर्दर डिफरेंशिएट करना आसान ही है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। तो आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा प्यारे बाल को, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। ये क्या है? 12x³ 12x² -24x। तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है? 12x³ 12x³ + 12x² -24x। ये प्लस है आई गेस, +12x² +12x²। साइड में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, वो मैं लिख लेता हूं। आर क्रिटिकल पॉइंट्स आर x = 0, x = 1 and x = -2। These 3 are be the critical points। अब हमारा अगला काम क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या सिखा रखा है? अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, विच विल बी 36x² + 24x -24। ठीक है जी, फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है। अब आप ये पॉइंट्स उठाएंगे, इसके अंदर भेजेंगे। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट एट x = 0, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो। तो पुट 0 ओवर हेयर, तो 0 का स्क्वायर विल बी 0, दिस विल बी 0, कम्स आउट टू बी -24। इस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू -24 आ गई, जो कि 0 से छोटी। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, दैट मीन्स एट x = 0 fx अटेन्स मैक्सिमा। और मैक्सिमा भी कौन सा? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम।
x बराबर 0 वो पॉइंट होगा जहां पर एफ एक्स हमें लोकल मैक्सिमम अटेन करता हुआ नजर आएगा। वो वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, अब आप सिंपली एफ ऑफ जीरो निकाल लेंगे। एफ ऑफ जीरो आप निकाल लेंगे, क्या है हमारे पास फंक्शन, ये रहा हमारा फंक्शन। इसके अंदर मैं जैसे ही जीरो भेजूंगा, जीरो जीरो जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा बेटा, 12। ये हो गई इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अब आप बाकी का काम खुद करेंगे। सिमिलरली solve for x equal to 1 and x equal to -2। यहां पर भी आप इसका साइन चेक करेंगे, उसके मुताबिक मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा। ये वैल्यूज यहाँ पर इसका भी साइन चेक करेंगे, जो आएगा आपका आंसर। मैक्सिमा आ रहा है तो मैक्सिमा, मिनिमा आ रहा है तो मिनिमा। अगर ये जीरो से बड़ा है तो मिनिमा, ये जीरो से बड़ा है तो मिनिमा। ये काम आप करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। फंक्शन देगा, उसका डेरिवेट डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। उसके बाद अगर आपको अप्रोच सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली लगानी है तो उसके मुताबिक, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वाली अप्रोच लेनी है तो उसके मुताबिक आप क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड कर जाएंगे। x बराबर a के अबाउट या तो आप dy बाई डी एक्स का साइन चेक कर लेंगे इसके आगे या इसके पीछे, या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेंगे। इतना सा काम आपको करना है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद में लेंगे, उससे पहले इसको करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जैसे कि ये है, प्यारे बाल को इस क्वेश्चन पे आएंगे आप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई पैराबोला है हमारे पास। अब बच्चे बच्चे को पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला होगा, गुरुजी ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज 0, 0। कह रहा है इसकी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। प्यारे बाल को क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ। अब ये जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप ध्यान से सुनेंगे। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, आपको एफ एक्स दे रहा था, एफ एक्स को ही हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना था। भाई उसको करने का तरीका क्या था, आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू आप 0 रख रहे थे, देन आप आगे प्रोसीड कर रहे थे। आगे की कहानी मैं काफी बार बता चुका हूं। मुद्दे की बात यह है, जिस चीज को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं वो ही हमारा फंक्शन है। जिस भी चीज को आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना चाहते हैं, फंक्शन तो वही है, काम की चीज तो वही है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन अपन ने देखे हैं, उन सभी क्वेश्चंस में, उन तमाम क्वेश्चंस में प्यारे बाल को हमें एफ एक्स गिवन था। अब ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हमें एफ एक्स गिवन नहीं है, लेकिन एफ एक्स के बारे में हमें कंडीशंस गिवन है। तो आप क्या करेंगे, अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे इन क्वेश्चंस में। तो जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है वो हमारा फंक्शन होता है, और इन क्वेश्चंस में हमें फंक्शन दिया हुआ नहीं, तो हमें कंडीशन के मुताबिक फंक्शन को डेवलप करना पड़ेगा। तो आप पहले, अब तक जो काम था, अब फंक्शन क्या था, पहले क्या था, गिवन था। अब आप फंक्शन को बनाएंगे, एफ एक्स को आप डिफाइन करेंगे, किसके बिना पर,
डिफाइन बेस्ड ऑन दी गिवन कंडीशन। जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। पहले फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई होती थी, अभी दिया हुआ नहीं है। कंडीशन के मुताबिक आप फंक्शन को डेवलप करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि भैया किस तरीके से वो दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को। देखो बच्चे, तो आप यहां पर नजर डालें एक बार इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन क्या है बच्चे? अब जिस चीज को हमें मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, वो हमारा फंक्शन है। तो यहाँ किसको मिनिमाइज करना है? डिस्टेंस को। तो फंक्शन हमारा क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक्चुअली में डिस्टेंस हमारा फंक्शन है, विच वी हैव टू मिनिमाइज। शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमाइज करना हो गया। तो आप कहेंगे अच्छा जी, तो मुद्दे की बात यह है, हमें डिस्टेंस की बात करनी है। डिस्टेंस ही हमारी क्या हो जाएगी? फंक्शन। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमें क्वेश्चन में करना क्या होता है। अब ये जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे कोई पॉइंट पास में हो, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 0,c। इस पैराबोला के ऊपर मौजूद देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हमें उस पॉइंट को पकड़ना है जो इस पॉइंट के सबसे पास में हो। तभी तो मान लो ये वो पॉइंट है, ये जब इसके बिल्कुल पास में होगा तभी तो पैराबोला से ये पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। ये वाली बात करनी है हमें, ये डिस्टेंस की बात करनी है। आप मेरी बात को समझिए, पैराबोला के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हमें वो वाला पॉइंट लेना है जो 0,c के जस्ट पास में हो। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,c। तो 0,c पॉइंट की शॉर्टेस्ट सॉरी सॉरी 0,c पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब कुछ और नहीं, पैराबोला पर वो पॉइंट ढूंढना है जो इसके जस्ट पास में है। मैं मान लेता हूं ये वो पॉइंट है जो जस्ट इसके पास में है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट होगी। लेट इस पॉइंट को हम बोल देते हैं h,k। हम इस पॉइंट को क्या जूम कर लेंगे? h,k। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन क्या बन गया? एक पॉइंट है h,k, एक पॉइंट है हमारे पास 0,c। इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज करना है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? डिस्टेंस। लेट्स से d बी द फंक्शन, और डिस्टेंस फॉर्मूला से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, जो कि हो जाएगा 0 - h का स्क्वायर प्लस c - k का स्क्वायर। अब देखिए, ये पॉइंट यहां है तो h और k अलग होंगे, अगर यहां लेके गया तो कुछ और h और k होंगे, यहां लेके गया तो h और k कुछ और होंगे। इसका मतलब h एंड k बोथ आर वेरिएबल्स। h और k दोनों ही यहां पर वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, तो अलग अलग h और k की वैल्यूज पर पॉइंट अलग अलग होगा तो डिस्टेंस भी अलग अलग आएंगी। इसका मतलब d जो है वो दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, h के ऊपर भी और k के ऊपर भी। देखो d की डिपेंडेंस h के ऊपर भी है और k के ऊपर भी है। कोई बच्चा h और k को कांस्टेंट ना ले ले। हाँ, ये पॉइंट फिक्स है, c कांस्टेंट है, यहां पर c इज योर कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे पहली चीज यही है, आपको कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब प्यारे बालकों, हमने तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखा ही नहीं है जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता हो। हमने ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात सीखी नहीं 5वें चैप्टर के अंदर। हमने तो ऐसे फंक्शंस को डेवलप किया है
ऐसे फंक्शंस को पढ़ा है जिनकी डिपेंडेंस केवल एक वेरिएबल पे होती है और उनको हम उनका डिफरेंशिएशन हम आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ तो डी जो है, डिस्टेंस फंक्शन जो है, उसकी डिपेंडेंस दो दो वेरिएबल पे हो गई, एक एच पे और एक के पे। तो अब हम अपनी सूझबूझ से इस डिस्टेंस फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। या तो आप एच में कन्वर्ट कर लें या आप के में कन्वर्ट कर लें। अब कैसे करेंगे वो आप ध्यान से सीखेंगे। बस यही है क्वेश्चन में और कुछ नहीं। तमाम क्वेश्चंस, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में यही होगा। पहले तो फंक्शन को डेवलप करना, दूसरा हो सकता है फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर जाए, तो दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप उस पूरे क्वेश्चन को एक सिंगल वेरिएबल में लेके आए, उस पूरे फंक्शन की डेवलपमेंट आप एक सिंगल वेरिएबल में करें, देन प्रोसीड। अभी इस फंक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिपेंडेंस दो दो वेरिएबल्स पे है, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। तो चलो क्या करें, कैसे करें। प्यारे बाल को एक बच्चा कहेगा, गुरुदेव सुनो, डिस्टेंस फंक्शन तो ऐसा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कम्स आउट टू बी एच स्क्वायर प्लस, चलो इसको रहने दो, ऐसा ही रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए। इसको आप चाहो तो सी माइनस के का स्क्वायर बोल दो या के माइनस सी का स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है जो बी माइनस ए का होता है, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं। अब आओ आप यहां पे, आप कहेंगे देखो ये h कोमा के जो है ना गुरुजी, ये इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। मेरे प्यारे बाल को जो भी पॉइंट किसी कर्व के ऊपर मौजूद होता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो आप कहेंगे एज h कोमा के लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर, अब h कोमा के पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो प्यारे बाल को ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में भेज दिया करें आप, तो क्या आ गया हमारे पास, k की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ऐसा करने पर लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो डिस्टेंस फंक्शन था अब वो पूरा कन्वर्ट हो गया केवल के की फॉर्म में। देखो एच स्क्वायर की जगह में क्या रख सकता हूं, के रख सकता हूं, तो डिस्टेंस फंक्शन की डिपेंडेंस आ गई सिर्फ के ऊपर। यही तो हमें चाहिए था। हमारी परेशानी ये थी कि डिस्टेंस फंक्शन दो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, हमें सिर्फ एक पे चाहिए, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल की डिपेंडेंस वाले फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन करना आता है। हम दो दो तीन तीन वाले डिफरेंशिएशन अभी नहीं सीखे हैं, तो हमें तो डिस्टेंस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट बनाना था। उसकी वजह से मैंने ये कंडीशन का यूज किया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट डी ऑफ के कम्स आउट टू बी रूट ओवर के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिजायर्ड फंक्शन विच वी हैव टू मिनिमाइज। शॉर्टेस्ट का मतलब ही क्या है, मिनिमाइज करना। फंक्शन आ गया है हमारे पास जिसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज। अब प्यारे बाल को आप जानते हैं, आप समझते हैं कि फंक्शन को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंशिएट, देन फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, देन उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे कि अप्रोच 1 लगाऊं कि अप्रोच 2 लगाऊं। अगर डिफरेंशिएशन आसान है फर्दर करना तो अप्रोच 2, अदरवाइज अप्रोच 1। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी अप्रोच 1 ही कामयाब होगी। जब डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू भी अगर 0 हो जाए तो अपन पहली अप्रोच से ही जाएंगे। खैर आइए, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट अपन ने कर लिया है, अब यहां से हम प्रोसीड करेंगे। बस ये पार्ट जो अब तक का किया है, इन तमाम क्वेश्चंस में ये पार्ट अलग से हो जाता है जो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा देता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड हैं, यू हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड मेथड जो कि मैंने आपको सिखा रखा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंशिएट, देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद आप देखें कि आपको डिफरेंशिएशन करना आसान नजर आ रहा है या फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही आसान नजर आ रहा है। जैसी मर्जी आप वैसे करिए। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आ गया हमारे पास, अगले पेज पे लेते हैं इसको। तो डी ऑफ के जो आया है हमारे पास बेटा, वो आ गया है रूट ओवर के प्लस
के माइनस सी का होल स्क्वायर। हमें तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फंक्शन की डिपेंडेंस के ऊपर है, देन वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के। अगर x होता तो x के रिस्पेक्ट में करते थे, अभी k के ऊपर डिपेंडेंस है तो k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। चेन रूल की बात करते हैं। सबसे पहले रूट दिखाई दिया, तो रूट का क्या होगा, 1/2 रूट। रूट डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट डब्बे का डेरिवेटिव विल बी 1/2 रूट डब्बा। जो इसके अंदर है वैसे का वैसा ही यहाँ, उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे। खैर ये तो बातें आपको पता ही होंगी। आ जाओ, तो प्यारे बाल को रूट डब्बे का डेरिवेटिव 1/2 रूट डब्बा। अब आगे बढ़े, अब रूट के अंदर गया, के का डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में 1, प्लस है तो प्लस। अब इसकी बात करेंगे। प्यारे प्यारे बाल को पहले पावर का किया तो 2 टाइम्स, जैसा है वैसे का वैसा। अब अंदर गया, के माइनस सी तो कांस्टेंट उसका 0, के का के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो डी डैश के आ गया हमारे पास 1 प्लस 2 टाइम्स के माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए थोड़ी सी हेक्टिक टास्क होने वाली है। तो ये बात तो तय है कि मैं अप्रोच 1 से ही इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जाना है वो जा सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन उससे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वी नीड टू पुट डी डैश के इक्वल टू 0, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में 0 बनाना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट दिस टू बी 0। तो प्यारे बाल को आप जानते हैं कि p/q फॉर्म है और उसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो पक्का p ही 0 होना चाहिए, या देसी भाषा में हम यूं कह सकते हैं, इसको उधर भेज दो, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस सी इक्वल्स टू 0। प्यारे बाल को हमें तो यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स k माइनस सी विल बी इक्वल टू -1, तो k माइनस सी विल बी इक्वल टू -1/2, तो k विल बी इक्वल टू c -1/2। एलसीएम वेलसीएम लिया तो k की वैल्यू आ गई है 2c -1/2। दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। और जैसा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसके लिए डिफिकल्ट नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट मैं डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक कर लूंगा, इससे पहले और इसके बाद में। सुनते जाना, बड़ी मजेदार चीज है। यहां से थोड़ा सा बच्चे को चीजें कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं। बस क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया है मेरे पास, बस मुझे ये बताना है क्या ये पॉइंट ही वो पॉइंट है जो हमें मिनिमम वैल्यू देगा, क्या ये पॉइंट ही वो पॉइंट है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। हमें नहीं पता अभी ये पॉइंट मिनिमा देगा या मैक्सिमा देगा, या मिनिमम मैक्सिमम देगा भी या नहीं देगा। अभी तो क्वेश्चन आता हुआ है, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। अभी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम। तो उसके लिए हमारे पास 2 अप्रोच है, उसमें से मैं पहली अप्रोच यूज करने जा रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, आजू बाजू, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक कर लूं। तो मेरी बात सुनेंगे, उसके लिए मैं पहले 2 बातें समझाता हूं। प्यारे बाल को, ये बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड है लेकिन कॉन्सेप्ट है अपने आप में, सुनना। दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 होता है। अगली बात, रूट के अंदर कुछ भी, अगर आप रूट के अंदर कुछ भी भेजते हैं और आप चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन, ये पूरी एक्सप्रेशन रियल डिफाइंड हो, रियल वैल्यूड हो, यानी कि ये डिफाइंड हो, उसके लिए मेरे प्यारे बाल को इसके अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब रूट के अंदर हमेशा ही क्या जाएगा,
पॉजिटिव या फिर जीरो। रूट के अंदर आप पॉजिटिव भेज सकते हैं या जीरो ही भेज सकते हैं। टू डिफाइन इट, टू डिफाइन इट, अगर आपने रूट के अंदर नेगेटिव भेज दिया तो आयोटा आ जाएगा, चीजें इमेजिनरी हो जाएंगी, रियल नहीं रहेंगी। तो मेरी बात सुनना, जब आपने रूट के अंदर भेजना ही हमेशा पॉजिटिव या जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी आपको जीरो या जीरो से बड़ी ही मिलेगी। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? प्यारे बाल को मैं जो कह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और आपको ये कह दिया गया है कि अगर आपने रूट को डिफाइन करना है तो आप उसके अंदर कुछ भी भेजेंगे वो जीरो या पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो या जीरो से बड़ी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं इस चीज को ऐसे पढ़ाता हूं कि रूट वो इंसान है जो ना बुरा सुनता है ना ही बुरा कहता है, ना तो ये नेगेटिव लेगा और ना ही ये वैल्यू कभी नेगेटिव देगा। ये बात आप याद रखना, अब इस क्वेश्चन में काम आएगी। अच्छा जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना सिखाता था, जैसे मान लो x बराबर a वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम क्या कंडीशन लेते थे, x लेस देन a से, और x लेस ग्रेटर देन a के लिए दो बातें करते थे। यहां हम dy बाई dx का साइन चेक करते थे, इसका साइन कैसा होगा, और फिर यहां हम dy बाई dx का साइन चेक करते थे कि साइन क्या होगा। यही तो काम करते थे हम, यही तो काम, अप्रोच वन आपको मैंने सिखाई, तो वही काम करना है। यहाँ a की वैल्यू ये है, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट ये x बराबर a क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या है ये, तो हमें इसके ही आजू बाजू चेक करना होगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैं कहूंगा फॉर k लेस देन 2c माइनस 2, 2c माइनस 1/2, इसके लिए मैं देख पा रहा, जब मैं k इससे छोटा लूंगा तो भैया मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 के पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर केवल 2c माइनस 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा। आ जाओ, इसको इधर लेके आए प्यारे बाल को, 2k माइनस 2c प्लस 1, दिस विल बी लेस देन 0। भाई दोनों तरफ 2c घटाया, घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 1 जोड़ा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं। दोनों में से 2 कॉमन लो, दिस वुड बी लेस देन 0। इस एक्सप्रेशन को देखो जरा, क्या आपको ये यहां दिख रही है? सुनना, जब k आपने 2c माइनस 1/2 से छोटा लिया तो ये चीज नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये चीज नेगेटिव हो गई ऊपर वाली। और नीचे वाले को देखो, 2 पॉजिटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव जाएगा ही नहीं तो नेगेटिव आएगा भी नहीं, तो आप कहेंगे 2 भी पॉजिटिव और ये चीज भी पॉजिटिव। इस चीज को लिख देता हूं, बट 2 टाइम्स रूट ओवर k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर दैट वुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो 0 से बड़ा ही होगा। तो एक चीज तो नेगेटिव है, ऊपर तो नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट d डैश k इज लेस देन 0। इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले जब आपने कोई पॉइंट लिया है, k की कोई वैल्यू ली है, तो उसके लिए फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब फंक्शन पहले कैसा है, डिक्रीजिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसकी शेप ऐसे तो नजर आएगी, फंक्शन पहले क्या है, डिक्रीजिंग। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, k इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2। अभी मैं इसके बाद की बात, मुझे नहीं पता, अभी हो सकता है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकला है, इसके बाद में भी तो चेक करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे फॉर k ग्रेटर देन 2c माइनस 1/2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया,
सेम अप्रोच, दो कॉमन लिया। इस बार जब आपने k की वैल्यू इससे बड़ी ली तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गई, 0 से बड़ी, यानी कि ऊपर भी क्या आ गया, पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो d डैश k इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो इस बार फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग। तो क्या आप कहेंगे यार ये वाला पॉइंट तो फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा था, देयरफॉर आप कहेंगे एट k इक्वल टू 2c माइनस 1/2 dk अटेन्स मिनिमा। डी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और आपको वो मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। चलो तो अब ये k इक्वल टू 2c माइनस 1 आप यहां रख देंगे इसके अंदर, पुट k इक्वल टू 2c माइनस 1/2 एंड गेट द आंसर। अब सॉल्व कर लेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन के फ्लो को आप पकड़ें कि क्वेश्चन में करना क्या है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में होंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा है। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा ही चुका हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब मजा आएगा आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, हमें दो पॉजिटिव नंबर्स पता करने हैं जिनका सम 15 है, whose sum is 15 and sum of whose square is minimum। प्यारे बालकों, the thing which we have to minimize and maximize, that's our function। और यहां पर हमें मिनिमाइज किसको करना है, कह रहा है स्क्वायर्स के सम को मिनिमाइज कीजिए। तो हमारा काम का फंक्शन क्या है, वो नंबर्स का स्क्वायर का सम। तो हम सबसे पहले तो वो नंबर्स अज्यूम करेंगे। लेट x and y be the सच नंबर्स। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मान लेता हूं f वो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या कह रहा है, इन नंबर्स के स्क्वायर का सम विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो f एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसकी डिपेंडेंस x पे भी है और y पे भी है, तो मैं इसको कह दूंगा f ऑफ x, y। अगेन ऐसे फंक्शंस जिनकी डिपेंडेंस एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे होती है, ऐसे फंक्शंस को डील करना हमने सीखा नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को हम दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्यारे बालकों एक सिंगल वेरिएबल एंटिटी बनाएंगे, एक सिंगल वेरिएबल बेस्ड फंक्शन बनाएंगे, डिपेंडेंट फंक्शन बनाएंगे ऑन द बेस्ड ऑफ गिवन कंडीशन। तो आइए अब दिमाग लगाइए कैसे करें। देखो क्वेश्चन में दे रखा है देयर सम इज 15, तो आप कहेंगे x plus y equals to 15। This is what we have been given, x plus y equals to 15। तो यहां से आप कह सकते हैं अच्छा तो इसका मतलब y बराबर क्या रख सकते हैं, 15 माइनस एक्स। बहुत आसान है, दिए जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है, जिस चीज को मिनिमाइज करना है, वो हमारा फंक्शन है दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप दिए हुए फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे एंड प्रोसीड, जैसा करते हैं वैसा करेंगे। तो देखो ऐसा करने पर फंक्शन की डिपेंडेंस सिर्फ एक्स पे आ गई है। अब ये ऐसा दिखेगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तो फंक्शन आपके पास है, अब किस बात का इंतजार। अब तो जो भी आपको सिखाया गया है आप लगा दे अपनी अप्रोच। गुरुजी आपने सिखाया है सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना, कर दो। इसका हो जाएगा 2x, पहले पावर का किया 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, फिर अंदर वाले का करेंगे तो -1। तो f डैश x कम्स आउट टू बी 2x प्लस 30, इसको दो को -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ही, -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -30 और माइनस माइनस प्लस तो +2x।
तो एफ डैश एक्स कम्स आउट टू बी 4x माइनस 30। ये एफ डैश एक्स आ गया। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स वी नीड टू पुट इट इक्वल टू 0। सो पुट एफ डैश इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो 4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x कम्स आउट टू बी 30/4, x कम्स आउट टू बी 15/2। आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। अब आप देखेंगे कि यार इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करना आसान है क्या? बच्चा कहेगा बहुत आसान है, तो चलो निकाल लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, इसका क्या है 4। क्रिटिकल पॉइंट को इसके अंदर भेजो। अब ये तो एक कांस्टेंट चीज है ना, तो x कुछ भी रहा हो इसकी वैल्यू तो 4 ही आएगी। 4, इसकी वैल्यू आ गई 4। क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल। तो जब प्यारे बाल को f फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आ जाए, तो ऐसे पॉइंट पर फंक्शन क्या करेगा? अटेन्स मिनिमम वैल्यू। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको तो क्या निकालना है? वो नंबर्स निकालने हैं। तो x की वैल्यू 15/2 होनी चाहिए, तो y क्या हो जाएगा? यहां से निकाल लेंगे। देयरफॉर हमें तो x और y की वैल्यू तो निकालने, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 15/2। ये भी क्या कितना आ गया? 15/2। तो दोनों नंबर्स कितने हो गए? 15/2 कोमा 15/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। अगर आप बातों को ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट को ढंग से रिवाइज करके आएंगे, तो प्यारे बाल को बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला करते हैं। एक और आसान क्वेश्चन है, देखो। हमें अब वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए जो मैंने आपको सिखाया है। देखो, इंटरवल तो प्यारे बाल को हमें ये गिवन है, और फंक्शन हमें ये गिवन है। हमें इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज की बात करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले भैया। एफ एक्स क्या है हमारे पास? 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, विच कम्स आउट टू बी 6x² माइनस 30x प्लस 36। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद आप पाएंगे कि यार इसके तो फैक्टर्स किए जा सकते हैं। इसके तो फैक्टर्स कर लो, लेकिन उससे पहले आप 6 कॉमन ले लो यार। इसमें से 6 कॉमन आ सकता है, तो क्या हो गया? x² माइनस 5x प्लस 6। प्रोडक्ट तो 6 और सम -5, तो -3 -2। तो क्या आप इसको x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स वी नीड टू पुट इट इक्वल टू 0। तो 6 टाइम्स x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, x बराबर 3 और x बराबर 2। अब मैंने आपको क्या सिखाया है? एक्सट्रीम वैल्यूज पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालने और क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालने, तो निकाल लें आप। अब आपको क्या करना है? सिंपली एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है? f(1), क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? f(2). 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो इन पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालो। और एक एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? f(5). अब आप रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? 2 टाइम्स 1 का क्यूब माइनस 15 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स 1 प्लस 1। ये काम आप कर लेंगे। अब आप इसको सोल्व करेंगे, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। जो सबसे बड़ी वैल्यू वो दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मिनिमा। आई होप आप ये कर लेंगे। सोल्व एंड गेट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला ठीक रहेगा। इस पे आएंगे। देखो,
अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0,2। इंटरवल के ऊपर फंक्शन जब मैक्सिमम होता है, तो ये क्वेश्चन तो हमने किए हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में, और आपने पाया था कि ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में हम एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब सुनते जाना। फंक्शन के लिए एक और, सॉरी ये हमारा इंटरवल है, तो 0 से 2 की बात हो रही है। 0 और 2 तो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ऑफ इंटरवल, और कह रहा है इन दो पे फंक्शन ने मैक्सिमा अटेन नहीं किया। फंक्शन ने मैक्सिमा अटेन तो x बराबर 1 पे किया है। अब x बराबर 1 कहां होगा? इनके बीच में। x बराबर 1 यही तो होगा, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। ये तो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं। तो फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा इंटरवल के केस में या तो एक्सट्रीम पॉइंट पर ही अटेन करता है, या फिर एक चीज और है, क्रिटिकल पॉइंट पे अटेन करेगा। तो x बराबर 1 इसका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, इस इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, तो पक्का x बराबर 1 क्या रहा होगा? क्रिटिकल पॉइंट। और x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट है। अगर x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या? f-1 की वैल्यू क्या होगी? 0। भाई क्रिटिकल पॉइंट वही तो होते हैं जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो? 0। तो फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 के ऊपर? 0। बस इतना सा काम क्वेश्चन के अंदर करना है और क्वेश्चन सॉल्व। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो आप पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लें। इस कम्स आउट टू बी 4x क्यूब माइनस 62 टू जा 124 x प्लस a। 9 तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। आप कहेंगे एज एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स अटेन्स maximum value. This implies that f dash x at x equal to 1 has to be equal to 0. That means f dash of 1 has to be equal to 0. तो x की वैल्यू 1 भेज दो यहाँ पर। 1 का क्यूब 1, 4 टाइम 1 इज 4 माइनस 124 x प्लस a। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो प्यारे बाल को ये कितना आया हमारे पास? ओ x तो हमने रख दिया ना 1, इसको हटाइए यहाँ से। 124 टाइम्स 1 इज 124, तो कितना आ गया हमारे पास? माइनस 120 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। दिस इज आवर फाइनल आंसर। भाई देखो, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मैक्सिमा अटेन नहीं कर रहा, तो बीच में कर रहा है, तो पक्का जो बीच में जिस पॉइंट के ऊपर उसने मैक्सिमा अटेन किया है वो कुछ और नहीं, उसका क्रिटिकल पॉइंट ही होगा, और क्रिटिकल पॉइंट पे तो डेरिवेटिव क्या होगा? 0। वही काम किया है हमने। दैट्स इट। एक बार देखो मैं, क्या सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल परफेक्ट हैगा। चलिए ये कौन सा है? नहीं ये नहीं। क्या ऊपर के सारे क्वेश्चन हो चुके? ये कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे। अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन तो आसान ही है, बस थोड़ा सा आपको पीछे का पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
प्यारे बालकों, क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. मेरी बात समझिए प्यारे बालकों, एक कोन दे दिया गया है तो जो चीज दे दी जाती है वो क्या है? कांस्टेंट। जैसे मैं ये कह दूं भैया ये लो 100 रुपए, इन 100 रुपए में से मार्केट में से आप मेरे को मैक्सिमम चीजें बाय करके लेके आ जाओ, मेरे पास मैक्सिमम चीजें आप बाय करके लेके आएंगे इन 100 रुपए में ही। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, क्वेश्चन ऐसा ही है। तो जब मैंने आपको 100 रुपए दे दिए हैं, यानी कि जो भी आप बाय करेंगे आपको वो यूटिलाइज करना है, उस चीज को आपको कन्फाइंड करना है विद इन दीज 100 रुपीज। आपको इन 100 रुपए में ही वो काम करना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो कौन उसने दे दिया है, जिस कोन के अंदर आप सिलेंडर को प्लेस करने जा रहे हैं वो कोन फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि कोन अगर आपको दे दिया गया है, लेट दिस बी योर कोन। अब प्यारे बाल को कोन आपको दे दिया गया है, इसका मतलब कोन का साइज कांस्टेंट है, और कोन के साइज को डिफाइन कौन कौन चीजें करती हैं? एक तो उसकी बेस की रेडियस, लेट आर बी इट्स रेडियस, और एक कोन की हाइट, लेट एच बी इट्स हाइट। तो हम मान लेते हैं लेट आर एंड एच बी द रेडियस पहले लिखना था, बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द गिवन कौन। कौन गिवन है तो इसका साइज फिक्स्ड होगा, इसका मतलब प्यारे बाल को आर एंड एच ये कांस्टेंट है। ना तो कोन की रेडियस बदल रही है, ना ही कोन की हाइट बदल रही, क्योंकि कोन का साइज फिक्स्ड है, जो कि दे दिया गया है, दे दिया तो कोन का साइज क्या हो गया? फिक्स्ड। इसका मतलब उसकी हाइट और उसकी रेडियस क्या रहेंगे? कांस्टेंट। इसके अंदर हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को प्लेस्ड करना है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो? ग्रेटेस्ट। तो हमारा फंक्शन क्या होने वाला है? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये वो फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमाइज करना है। दिस इज द फंक्शन विच वी हैव टू मैक्सिमाइज अबाउ। तो कह रहा है कि आप तो ये सिद्ध कीजिए, ये प्रूव कीजिए कि जो आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर इसके अंदर प्लेस किया है विद द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, उसकी जो रेडियस है, उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन की रेडियस का आधा होगी। ठीक है, तो मैं कह देता हूं कोन को प्लेस करते हैं भैया। लेट्स से ये वो कोन है जिसको आपने और हमने प्लेस किया है। अब कोन का नाम आ रहा है, सिलेंडर प्लेस किया है। ये वो सिलेंडर है जिसको आपने हमने कोन के इनसाइड प्लेस किया है, इंस्क्राइब्ड किया है। तो भैया अब आप जानते हैं सिलेंडर को भी डिफाइन करने वाले कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके भी बेस की रेडियस होती है, लेट इट बी एक्स। मान लेता हूं ये क्या है हमारे पास? एक्स। और इसकी हाइट क्या है? लेट इट बी वाई। अब प्यारे बाल को सुनते जाना। मान लेता हूं ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ई। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, थोड़ा सिमिलरिटी खेलेंगे। ट्रायंगल ए बी सी को आप देखेंगे, दिस इज योर ए बी सी, और यहां कहीं आपको ये दिख रही है ये वाली सिलेंडर की जो हाइट है वो इस साइड का काम करे, लेट इट बी योर डी, लेट इट बी योर पॉइंट ई। आप कह रहे हो ये बीसी, बीसी क्या है? यहां पर देखो बीसी क्या है?
रेडियस ऑफ दी कौन, तो BC की लेंथ कितनी है, R। एंड प्यारे बाल को BE कितना है, दिस इज योर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये देखो इतना सा BE, दिस इज X। अगर ये R है ये X है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं CE विल बी R माइनस X। ठीक है, अब यहां आएंगे, AB क्या है बच्चे, AB को ध्यान से देखेंगे आप, AB क्या है, दिस इज योर हाइट ऑफ द कॉन विच इज H। DE क्या है, DE को देखेंगे यहां पर, DE दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज Y। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सुनते जाना, इन अ ट्रायंगल CAB and triangle CDE, angle C equals to angle C which is common। और आप देखेंगे एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, ये वाला। क्यों, क्योंकि दोनों ही किसके हैं, 90 डिग्री के। भाई ग्राउंड के साथ तो हाइट जो है वो 90 डिग्री पे ही होती। देयरफॉर बाय AA रूल क्या हम कह सकते हैं ट्रायंगल CAB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं प्यारे बाल को, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि भैया दैट मीन्स AB, अगर आप इधर से AB ले रहे हो तो सिमिलरिटी में अगर आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो लिखना चाहते हैं तो जो इधर से उठाए उधर से वो उठाए, इधर लास्ट के दो उठाए तो इधर भी लास्ट के दो उठाइए, बाई DE विल बी इक्वल टू, फिर इधर से अगर अपन BC उठा लें, BC उठाएं पहला और लास्ट, तो उधर से आप पहला और लास्ट ही उठाएंगे, CE उठेगा उधर से, तो BC बाई CE। प्यारे बाल को AB क्या है हमारे पास, H है, AB की वैल्यू क्या है, H है। DE कितना है हमारे पास, Y है, इक्वल्स टू BC की लेंथ कितनी है, R, और CE की वैल्यू कितनी है, R माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा H टाइम्स R माइनस X इक्वल्स टू R टाइम्स Y। यहां से आप सिलेंडर की हाइट के बारे में बात कर सकते हैं, Y की वैल्यू निकाल लो तो H टाइम्स R माइनस X बाई R। आई होप यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्या ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होंगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। अब अपन चलते हैं, हमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको अपने को मैक्सिमाइज करना है, तो अपन तो वो बात करते हैं। चलो बेटा अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स से मैं कर्व्ड सरफेस एरिया को A से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट A बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मैं एरिया फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया, किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, जहां पर R क्या है सिलेंडर की रेडियस और H क्या है उसकी हाइट, तो आप कहेंगे 2π। इस क्वेश्चन में हमने सिलेंडर की रेडियस क्या ज्यूम की है, X, और हाइट क्या ज्यूम की है, Y। अब देखो ये तो एरिया की डिपेंडेंस दो दो चीजों के ऊपर आ गई है, एक तो X के ऊपर और एक Y के ऊपर।
तो अब तो क्वेश्चन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि एरिया की डिपेंडेंस है एक्स और वाई पे। तो आप कहेंगे गुरुजी दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले y की वैल्यू निकाली है प्यारे बाल को, y थी h टाइम्स r माइनस एक्स बाई आर। ये देखो, ये h टाइम्स r माइनस एक्स बाई आर, ये वैल्यू आपने y की निकाली थी। तो उठा के यहाँ पर रख दो, लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस बी योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए ऑफ एक्स कोमा वाई, ओहो वाई तो चला जाएगा ना अभी। तो एरिया जो फंक्शन है वो सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड होता हुआ नजर आएगा, जो कि दिखेगा 2 पाई एक्स टाइम्स एच टाइम्स आर माइनस एक्स बाई आर। थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं इसको, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो देखो 2 पाई एच बाई आर, ये तो सब कांस्टेंट है। अंदर क्या दिखेगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के अंदर, एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो आर टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फंक्शन, फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया है। अब तो सब कुछ आसान है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। तो भैया लो प्यारे बाल को डिफरेंशिएट करो, 2 पाई एच बाई आर तो कांस्टेंट है एज इट इज, आर एक्स का क्या हो जाएगा आर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। हम चाहते हैं कि a डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स 2 पाई एच बाई आर, ये एच है, टाइम्स आर माइनस 2x, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये सब उधर गया खत्म, इसका मतलब r माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी r बाई 2। ये आ गए बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें नहीं पता कि यहां पर चीजें मैक्सिमम है या मिनिमम है, वी डोंट नो। तो प्रूव करो कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो क्या करें, कैसे करें? गुरुदेव देखो, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आसान है, तो क्यों ना उसकी बात कर लेते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 2 पाई एच बाई आर, ये तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसा रहेगा। आर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस 2x का माइनस 2, तो क्या आ गया -4 पाई एच बाई आर। सुनना, 4 पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, एच हाइट है वो भी पॉजिटिव है, रेडियस वो भी एक लेंथ है पॉजिटिव है, तो ये प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस लगाया तो ये हमेशा के लिए नेगेटिव हो गया। तो आप कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट x बराबर r बाई 2 पर, अब यहां तो x की वैल्यू है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, वैसे कोई डिपेंडेंस है नहीं इसके ऊपर, इसकी वैल्यू यही रही जो कि 0 से छोटी है। देयरफॉर एट x इक्वल टू r बाई 2 a of x अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, और यही हमें प्रूव करना था। x क्या है, सिलेंडर की रेडियस, r क्या है, कोन की रेडियस, हमें ये तो प्रूव करना था। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया, उसकी रेडियस इज हाफ ऑफ कोन की रेडियस। तो देखो सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन की रेडियस का क्या है, हाफ। तो आप क्या कहेंगे, हैंस पार्टी। इतना सही करना था। आई होप प्यारे बाल को आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइस।